आज का जो दीपावली के अवसर पर जो इवेंट करवाया गया, जो कंपटीशन करवाया गया बच्चों में, उसके बारे में। हाँ जी, ये मिशन आगाज़ की तरफ से सेंटर पिछले 15 साल से चल रहा है बच्चों के लिए। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं बहुत ही एक ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पे लेबर क्लास है ज़्यादा, तो उनकी अर्निंग कम है। तो हमारा मोटिव ये है कि मिशन आगाज़ जितने भी बच्चे हैं उनको हम उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना सकें। कोर्स जो कराए जाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का दो तीन तरह के कोर्सेज हम कराते हैं यहाँ पर। वो हमारा मंतव्य नहीं है। हमारा मंतव्य है कि बच्चे यहाँ पर आएँ और उनको हम लोग उनका जीवन स्तर थोड़ा ऊपर करें, ताकि मोटिवेट करें उनको और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बने। तो उसके लिए हम लोग इनको कंप्यूटर कोर्सेज कराते हैं, सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का, और कई तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ होती रहती हैं। बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। तो आज का उसी हमारा एक लड़ी में दीपावली का कार्यक्रम था। तो हमारे मेंबर जो सभी आए थे और बच्चों को आज उन्होंने रिफ़्रेशमेंट दी है, उनकी रंगोली चेक करी है उनको, और भी बहुत सारे प्राइजेज़ भी दिए हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि जितनी लड़कियाँ, महिला, ये सेंटर का नाम ही हमने महिला नवचेतना अभियान रखा है, ताकि हम लोग लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए कुछ कर पाएँ। यही हमारा मेन मकसद है। मिशन आगाज़ मिशन आगाज़ में क्या क्या है? मिशन आगाज़ बेसिकली जब हम इस आज से 25-30 साल पहले ये संस्थान शुरू हुआ था, तो हम लोग बेसिकली पर्यावरण के ऊपर काम करते थे, प्लांटेशन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, और जो पानी की बचत करने के लिए कि पानी ना जाया जाए, धरती पे स्रोत कम हो रहा है। तो ये पर्यावरण के ऊपर बेसिकली ग्रुप है। लेकिन इसी में हमारा एक प्रोजेक्ट रहता है हेल्प द नीडी। तो उसमें हम लोग अलग अलग तरह के लोगों को सहयोग करते हैं। तो उसी का एक हमारा ये पार्ट है महिला नवचेतना अभियान, जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे जो पछड़े थोड़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं लेकिन उनको थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वही मंतव्य से हम लोग ये सेंटर चला रहे हैं। तो हम लोग बच्चों को ओवरऑल उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, उनके अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो काम करता है मिशन आगाज़। सर, पर्यावरण से आप जुड़े काम करते हैं, तो दीपावली का जो त्यौहार है और इसमें क्रैकर्स, पटाखों की, इस पर क्या मैसेज देंगे लोग? देखिए, ऐसा है कि दीपावली हो या कुछ भी हो, अगर दीपावली को मेन पटाखों से जोड़ा जाता है कि पटाखे का पोल्यूशन होता है, तो ये एक हमारा नैतिक, हमारा एक रहना चाहिए हमेशा कि हम लोगों का एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग वो कोई भी कार्य करते हैं खुशी का, तो उसमें वो काम करें जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो पटाखे चला लें, लेकिन कम से कम वाले जो पोल्यूशन रहित पटाखे भी आते हैं, तो वो उस तरह के पटाखे चलाएं। ज़रूरी नहीं कि बहुत बोरी भर के चलाने हैं, एक दो चला लो ताकि अपनी खुशी का इजहार भी कर लें, और दीपावली की शुभकामनाएं जो हम देते हैं एक दूसरे को, वो भी करें। तो ये सभी को संदेश है कि कोई भी हो, जैसे गाड़ी है, पोल्यूशन जिससे होता है वो कार्य हमको कब बंद करने चाहिए, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए सभी को। आज जो दीपावली के अवसर पर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, अपना नाम और अपनी एनजीओ को किया गया? मैं पूनम खन्ना, हिंदुत्व सनातन इंसानियत धर्म की मुख्य समाज सेविका, गौ रक्षा राष्ट्रीय महासंघ की राष्ट्रीय प्रचारक, और जो आज और मिशन आगाज़ की कार्यकारिणी। आज जो प्रोग्राम रखा गया है दीपावली के अवसर पर रखा गया, जहाँ बच्चियों को दिवाली क्यों मनाई जाती है उसके बारे में बताया गया है। जो हमारी सनातनी संस्कृति है उसके बारे में बताया गया है, और एक मैसेज दिया गया है कि जो बच्चों को पता ही नहीं है हमारा इतिहास क्या है। आजकल मोबाइल का जो दौर चल रहा है, बस बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बस वो कुछ नहीं सीखते। तो हम ये मैसेज एक देना चाहते हैं कि बच्चों को घर से ही शिक्षा मिलती है। घर का जिस तरह का माहौल होगा, हमें घर में अपने बच्चों को भागवत गीता, रामायण, हनुमान चालीसा और ये चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को घर से ही शिक्षा मिलती है। फर्स्ट जो माँ टीचर ही होती है, और अपने बच्चों को कैसे हमने संस्कार देने हैं। जैसे आजकल कितना हम सुन रहे हैं वृद्ध आश्रम में लोगों को भेजा जाता है, माँ बाप को भेजा जाता है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसका हम घोर विरोध करते हैं कि अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, अगर हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे, तो बच्चे भी हमारी करेंगे। तो हम एक मैसेज देते हैं कि प्लीज़ अपने माँ बाप को अपने पास रखिए। माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, उनको पूछो जिनकी माँ नहीं है, बाप नहीं है। तो इसलिए माँ बाप और माँ की सेवा करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। और दूसरी बात, सनातन धर्म की जो सनातन में हमें सिखाया, सनातन संस्कृति के बारे में बताया गया, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी खुशबू मैम जी हैं वो बताएंगे। जी नमस्कार जी। आज
क्या दिवाली के अवसर पर जो प्रोग्राम करवाया गया क्या इवेंट था और क्या क्या इसमें कॉम्पिटिशन करवाया गया? मेरा नाम खुशबू है। मैं मिशन आगाज़ की कार्यकारिणी की सदस्य हूँ। आज हमारे मिशन आगाज़ के विमेन सेंटर में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। यहाँ पे 100 की तादाद में जो लड़कियाँ हैं वो कंप्यूटर्स का और स्टिचिंग का और मेकअप का कोर्स सीखती हैं। वो सभी एक मध्यम वर्गीय या हम कहें उससे भी नीचे परिवारों से आती हैं, जहाँ पे ये वाली शिक्षा जो है वो मुफ्त दी जाती है निस्वार्थ भाव से। हमारे जो सेंटर की टीचर्स हैं, जो हमारे मिशन के मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। तो नारी उत्थान के लिए हम समझ सकते हैं या अपने बच्चों को हमारी परंपराओं से, संस्कृति से जोड़ने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया गया दिवाली सेलिब्रेशन के तौर पे, जिसमें सनातन के बारे में हमने बच्चों को जानकारी दी। इंडियन वेशभूषा पे, इंडियन पहनावे पे, इंडियन के गेम्स, जो हम इंडिया शब्द में हालांकि नहीं यूज़ करना चाहूँगी, भारतीय, कि हमने भारतीय अपनी संस्कृति को इसमें आगे लाने की कोशिश की। और जो बच्चे विनर्स थे उनको प्राइजेस दिए। और इसी तरह से छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं हम अपने लेवल पे। एक निस्वार्थ सा एनजीओ है जो जड़ों से जुड़ा हुआ है और लड़कियों को आगे बढ़ाने में, समाज में उनको एक अपना स्थान दिलाने में, कहते हैं एक नारी पड़ गई 7 पीढ़ी तर गई, कि हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां मजबूत हों, सशक्त हों, संस्कृति से जुड़ी हुई हों। तो अगर वो संस्कृति से जुड़ी होंगी तो हमें ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि माँ बाप का आदर करें, या माँ बाप को रखने वाले हम कौन, माँ बाप हमें रखते हैं। हमें माँ बाप के पास रहना है, ये बच्चों ने सीखना है। तो जैसे कि पूनम मैम ने कहा, बाकी ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब बच्चे अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तो खुद ही सीखेंगे। बस यही हमारा अभ्यास है, हमारा कोशिश है कि बच्चे यहाँ पे जुड़े रहें। थैंक यू सर। जी मैम, आज का जो प्रोग्राम था कहाँ से था और क्या क्या प्रोग्राम किए? मैं पूनम मिशन आगाज़ कार्यकारिणी दल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। हमारे यहाँ सेंटर वुमेन सेंटर है, जिसको हम महिला नवचेतना अभियान का नाम दिया गया है। इसमें हम गर्ल्स को जो है स्टिचिंग, कंप्यूटर और पार्लर जो है वो बच्चों को, लड़कियों को सिखाया जाता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करवाया जाता है। यहाँ पे बच्चों के लिए हमने दिवाली का प्रोग्राम रखा था, दिवाली के लिए, जिसमें बच्चों ने रंगोली का कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। बहुत ही सुंदर सुंदर अपने हाथों से जो है वो दिए बनाए और थोड़ा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम किया और थोड़ा हमने उन्हें एजुकेशनल स्पीच दिए, जिससे कि उन्हें हमारे भारतीय परंपराओं के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, भारतीय कल्चर के बारे में वो पता चले। ऐसे प्रोग्राम हम जो हैं अक्सर सभी त्योहारों पर और काफ़ी ओकेजन्स पर जो है लड़कियों के लिए करवाते रहते हैं, ताकि उनको अच्छी एजुकेशन जो है वो हम दे सकें और समाज के साथ एक अच्छे ढंग से जोड़ सकें। बेटी पढ़ाओ बेटी, हाँ जी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो है वो नेचुरली है कि हम यहाँ पे जो सब कुछ कर रहे हैं बेटियों के लिए ही कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो बेटियाँ ही ज़्यादातर क्या है गर्ल्स के लिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये महिला नवचेतना अभियान है, जिसमें कि हमारे पास स्कूल गोइंग गर्ल्स भी आ रही हैं जो स्कूल जाती हैं, और जो कुछ महिलाएं हैं घरों में रहती हैं वो भी सीखने के लिए आ रही हैं। और जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, हम उनको, लड़कियों को, कुछ परिवारों की ऐसी मजबूरियां होती हैं कि बच्चे लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, अवेयरनेस कम है, क्योंकि गवर्नमेंट के काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि बच्चों को लगता है कि सिर्फ हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें। हम उनको ये भी अवेयर करते हैं कि नहीं, कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी जो है दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं। आपको फ्री में एजुकेशन मिल रही है, फ्री में बुक्स मिल रही हैं, फ्री में यूनिफॉर्म मिल रही है। तो हम बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप जो है वो स्कूल जो है, जो जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी हुई है, वो अपनी पढ़ाई जो है वो आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू। दिवाली के मौसम पर क्या मैसेज देंगे? दिवाली के त्यौहार पे मैं सभी को अपने अड़ोस पड़ोस, अपने सर्कल में और अपने शहर वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि चलो खुशी का त्यौहार है, पटाखे तो सभी चलाते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान से चलाएं, कम चलाएं, ताकि हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है। चलो बच्चे हैं, चाहते हैं चलाएं, बट थोड़ा ध्यान रखें, ऐसे पटाखे चलाए जाए जिससे पर्यावरण जो है वो थोड़ा सुरक्षित रह सके। जी मैम, आज दिवाली के अवसर पर जो इवेंट किया गया, क्या क्या प्रोग्राम रहे? सब तो पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद और तुसी आए हो। और मेरा नाम जसप्रीत कौर, वोकल आर्टिस्ट ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ पंजाब तो मैं एक सिंगर हाँ। और अज वूमेन सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही प्यारा प्रोग्राम करवाया गया। वूमेन सेंटर इस करके क्योंकि इत्थे पार्लर, स्टिचिंग,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਬੱਬਰ ਮਿਸ਼ਨ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਪਰਵੀਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੋਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਦੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਔਰ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। मैम दीपावली का मौके में जी त्योहारों का टाइम है, जी तो कुछ दो बोल हो जाए। मैं हमेशा एक पंजाबी सॉन्ग सुनानी होनी, सारे नूं बहुत फेवरेट भी लगता है। गाना है जी, हो मत वालिए, हो मत वालिए, हो मत वालिए नशीले नैना वालिए, हो मत वालिए नशीले नैना वालिए, नी एक मैनू गल दस जा कि जिवें परसों वेख के सी हसदी, नी एक वारी फिर हस जा, नी एक वारी फिर हस जा, नी एक वारी फिर हस जा। सो ये जी स्माइल है हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। मैम त्योहार का मौसम चल रहा है, तो दीपावली पे खासतौर पे क्रैकर्स जो काफ़ी पोल्यूशन जी तो क्या मैसेज देंगे? ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।